क्या आपको स्पाइडरमैन नो वे होम पसंद आई? वैसे ये कोई पूछने वाली बात है नहीं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि स्पाइडरमैन नो वे होम ने मुझे मल्टीपल जगहों पर डिसअपॉइंट किया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये मूवी किसी भी एंगल से ख़राब है। इनफैक्ट मेरी औकात नहीं है मैं इसे ख़राब बोल पाऊँ, क्योंकि इस मूवी ने मुझे मेरा 20 साल पुराना प्यार लौटाया यार, टोबी मैguire का स्पाइडरमैन। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन करना तो बनता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा निकल कर आता है वो है द विजिटर्स। अब जैसा कि हमें मालूम है कि स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर मल्टीवर्स की वजह से 5 विलन्स दूसरे यूनिवर्स से इस यूनिवर्स के अंदर आ गए थे, और यही चीज़ थी जिसने मुझे डिसअपॉइंट किया। अब इसमें डिसअपॉइंटमेंट क्या है यार? मल्टीवर्स एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी हमें बताया। लेकिन उस इतने बड़े मल्टीवर्स के अंदर से केवल 2 यूनिवर्सेस से विलन्स इस यूनिवर्स में आए हैं। जी हाँ, लिजर्ड और इलेक्ट्रो TSAM यानी कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से आए हैं। एंड जो हमारे सैंडमैन है, डॉक्टर ऑक्टोपस है, और जो हमारा ग्रीन गॉब्लिन है वो सैम रैमी यानी कि टोबी मैguire वाले स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से आए हैं। इवन डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपने एक ट्रेलर के सीन में बोलते हैं कि वी आर स्टार्टेड गेटिंग विजिटर्स फ्रॉम एवरी यूनिवर्स। और एवरी यूनिवर्स से उनका क्या मतलब था? केवल 2 ही यूनिवर्स। अब जो इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ वो बात ये निकल कर आती है कि वेनम भी एक विलन की तरह एग्जिस्ट करता था सैम रैमी वाले यूनिवर्स के अंदर। तो क्यों नहीं वो वेनम को भी ले आया यार? अगर 5 लोग आ सकते हैं तो छठा बंदा क्यों नहीं आ सकता? इवन सिनिस्टर 6 कंप्लीट हो सकता था। तो इसी के बाद हमारा सेकंड पॉइंट निकल कर आता है रिटर्न ऑफ ग्रीन गॉब्लिन। अब जब डॉक्टर ऑक्टोपस एंड स्पाइडरमैन की फाइट हो रही होती है ऑन ब्रिज के ऊपर, तब ग्रीन गॉब्लिन का काफ़ी तगड़े तरीके से इंट्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन वो इंट्रोडक्शन शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। मतलब यार सीरियसली, तुम ग्रीन गॉब्लिन को लेकर आ रहे हो, उससे हमारा बचपन जुड़ा हुआ है, और तुम क्या कर रहे हो? ग्रीन गॉब्लिन के एंटर करते ही फाइट ख़त्म हो जाती है। अब हाँ यार, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हवा में ही बोल रहा हूँ कि हाँ इसकी भी फाइट करा दो, उसकी भी फाइट करा दो। नहीं, ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। मार्वल की तरफ से जो ऑफिशियल कॉन्सेप्ट आर्ट निकल कर आए हैं, जो आपको भी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इनके अकॉर्डिंग ये साफ जाहिर होता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस और ग्रीन गॉब्लिन दोनों एक ही साथ हमारे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ फाइट करने वाले थे। आप यहाँ पे ब्रिज का हाल देख रहे हो, पूरा ब्रिज टूट गया है यार। इतनी बड़ी फाइट हो सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों डायरेक्टर साहब को लगा कि यहाँ पे फाइट बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारा तीसरा पॉइंट जो निकल कर आता है वो है नो इम्पोर्टेंस गिवन टू लिजर्ड। अब हमने देखा ही है कि जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज टॉम हॉलैंड वाले पीटर पार्कर को अ, उस फाइट से बचाकर अपने पास सैंडम सेंटोरम के अंदर ले आते हैं, वो बताते हैं कि मैंने नाली के अंदर से इस लिजर्ड को पकड़ा है। सीरियसली यार, नाली के अंदर से लिजर्ड इतना बड़ा लेजेंडरी विलन है, तुम उसे एक अच्छा इंट्रोडक्शन दे सकते थे यार। अगला पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रो का जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है उसका हमें कोई भी पर्टिकुलर रीज़न नहीं दिया गया है। लिजर्ड उससे पूछ भी रहा होता है कि तुम थोड़े पहले बहुत अगली दिखते थे, अब तुम इतने स्मार्ट कैसे दिख रहे हो? बट वो जैसे ही आंसर करने वाला होता है, उनके बीच में इंटरप्शन आ जाता है। मतलब उनको एक प्रॉपर थ्योरी देनी चाहिए थी ना, कि जिस बंदे के सर पे बाल नहीं थे, जिसके दांत बाहर थे, वो एकदम से अंदर दांत, वो एकदम से जेमी फॉक्स कैसे दिखने लग गया? हाँ, मानता हूँ जेमी फॉक्स ने उनको प्ले किया है, बट यार उनका मेकअप अलग था उस यूनिवर्स के अंदर, उनके बाल ही नहीं थे सर के ऊपर। इत कैसे? अब एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि स्पाइडरमैन नो वे होम एक अच्छी मूवी थी, लेकिन जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकते थे। अगर आपके व्यूज़ भी यही हैं मूवी को लेकर, या थोड़े बहुत मिलते-जुलते हैं मेरे व्यूज़ से लेकर, तो लाइक कर देना। अगर आप डिसएग्री करते हो तो डिसलाइक कर देना, एंड सब्सक्राइब कर देना यार आगे। शुक्रिया।